हेलो, क्या हाल चाल आप सभी का। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए से हम सॉल्व करते हैं। आपको एक चीज बता सकें हम कि ये सवाल जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड मार्क्स में 5 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप हल्के में जरूर नहीं लीजिएगा और लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और आपको एक और चीज बता दें कि ये वीडियो में जो है हम इस सवाल का पूरा एकदम शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने वाले हैं और पूरा यूट्यूब में इससे अच्छा सॉल्व कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर लें, क्योंकि उनका एक भला हो जाए। और मेरा भला करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कर लिए। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। तो क्या होता है, ए बराबर होता है आई इंटू ए होता है। तो ए बराबर हमारे पास जो यहाँ पे दिया गया वो हम लिखेंगे सिंपल सा। ए बराबर जो हमें यहाँ पे दिया गया वो हम सिंपल यहाँ लिख लिए। और आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, एक यही होगा। 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक, तो जो कि एक ऑलरेडी है, और हमें यहाँ पे चाहिए 0 और यहाँ पे भी हमें चाहिए 0। तो ऐसे हम 0 करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R2 में हम एक संक्रिया लगाएंगे R2, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 3R1। ठीक, एक संक्रिया हम यहाँ लगा दिए। आप चाहें तो 2 संक्रिया एक साथ भी लगा सकते हैं। R3 में भी एक संक्रिया लगा सकते हैं आप। R3 माइनस में हम करेंगे 2R1। 2 संक्रिया हमने एक साथ लगा दी। फर्स्ट संक्रिया ये है, सेकंड संक्रिया ये वाली है, सेकंड वाली संक्रिया ये है। तो सबसे पहले ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो R1 में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, और R2 है हमारे पास। यहाँ पे देखिए R2 में हमें क्या बोल रहा है, -3, फिर माइनस माइनस प्लस में हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 0 प्लस में हो जाएगा 9, तो हो गया 9 हो गया, फिर -5, फिर -2 और 6, 6 5 माइनस में 11 हो जाएगा, -11 यहाँ हो गया। 2 2 2 माइनस में 1, 2 माइनस में 2 तो हो गया हमारे पास 0 हो गया। 5 माइनस में 2 है तो हो जाएगा माइनस में 6, 6 में से अगर 5 गया तो हमारे पास बचा माइनस में 1 बचा हमारे पास, -2 और 0 है तो हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ तक सब चीज ठीक है। अब इधर करके देखते हैं, एक बार और हम मैच कर लेते हैं। 2 में से 2 गया तो बचा हमारे पास इतना ही, और 5 में से अगर 6 जाएगा तो बचेगा हमारे पास माइनस में 1, 0 माइनस में, देखिए यहाँ पे गलत हो गया ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया ना। यहाँ देखिए -2 है, यहाँ पे -2 -2 इसकल टू प्लस में 4 हो गया। ठीक, अब इसको एक बार मैच कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 तो हो गया, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 3 तो हो गया हमारे पास 0 हो गया, फिर 3 3 हाँ सही है इसका, और -2 और 6 6 5 11 हो गया। सही है, यहाँ तक सही है। और R1 में हम यहाँ पे R1 जो हमें दिया गया है उसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, तो R1 वैसे का वैसे ही हम लिख लेंगे। R1 वैसे लिख लिए हम। अब R2 हम R2 में हमें बोल रहा है R2 + 3 करने बोल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि R1 जो है 0 है तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। और R3 देखिए, R3 में हमें बोल रहा है R3 - 2R1, तो 0 माइनस में हो जाएगा 2, माइनस में 2 हो गया, और यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस में 0 तो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा A। यहाँ तक सब चीज क्लियर है। अब हमें यहाँ पे चाहिए 1 चाहिए हमें, तो हम कैसे लाएंगे, तो लिखेंगे R1 में हम जो करेंगे एक संक्रिया लगाएंगे R1 प्लस में कर देंगे हम 3R3 हम कर देंगे। तो आइए R1 में हमने संक्रिया लगा दी। R1 माइनस में हो जाएगा 1, प्लस में 3, प्लस में 0 तो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 3 और प्लस में 3 है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 - 3 तो हो गया हमारे पास 0 हो गया, -2 फिर प्लस में 12 यानी कि प्लस में 10 हो गया यहाँ पे। और तो इसमें तो अब कुछ होगा नहीं, R3 और R2 में कुछ होने वाला है ना इसके आगे। अब इधर देखते हैं हम, 1 प्लस में माइनस में 6 है, मतलब कि 1 - 6 यानी कि माइनस में 5 हो गया हमारा यहाँ पे। 0 प्लस में 0 + 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस में 3 तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और R3 R2 और R1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं लगा है। तो इसके आगे अब हम सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे R2 में संक्रिया लगाएंगे R2 प्लस में हम लिखेंगे 8R1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ यहाँ पे हो जाएगा R1 में तो कुछ हम बदलाव नहीं करेंगे, तो करेंगे किसमें चेंज करेंगे, हम R2 में करेंगे।
जीरो प्लस में 8, जीरो प्लस में जीरो तो हो गया, जीरो ही हो गया हमारा। 9 प्लस में 8, प्लस में 8 यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा माइनस में 8, मतलब कि 1 हो गया। 11 माइनस में 11 है, प्लस में 32 हो जाएगा, तो हो गया हमारा प्लस में 21 हो गया हमारे पास, प्लस में 21 हो गया। अब एकदम R3 में तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, अब इधर चेंज होगा थोड़ा बहुत जो होना है। -5, अच्छा से लिख देते हैं, रुक जाइए। R3 यहाँ पे होगा गाइस, जो R3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ देखिए माइनस में 5 है, 0 है, 3 है। अभी क्या है R1, यहाँ पे देखिए R2 प्लस में 8, तो R2 हमारे पास है 3 है हमारे पास, तो यहाँ पर जो है 3 और फिर 8 का 16, माइनस में 16, तो यहाँ हो गया माइनस में 13 हो गया हमारे पास, माइनस में 13 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास R2 है 1 माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 है, मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा है नहीं। 0 प्लस में 8 तो हो जाएगा 8 ही हो जाएगा यहाँ पे। अब इधर देखिए यहाँ पे तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है R3 में। यहाँ तक सब चीज़ ठीक है, आई होप। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक सब चीज़ ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो यहाँ पे अब हम 0 चाहिए तो यहाँ पे एक संक्रिया लगाएंगे हम R3 में संक्रिया लगाएंगे, R3 प्लस में R2 करेंगे, तो यहाँ पे एक संक्रिया लगा दिए। R1 क्या है हमारे पास है, R1 है 1, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं इसको, अच्छा रहेगा आपके लिए। 1 0 10 हो गया यहाँ तक, ठीक। अब इसके बाद R2 में हमने R3 में संक्रिया लगाए, तो R2 भी वैसे का वैसे ही रहेगा, तो 0 प्लस में 0 तो 0 ही हो जाएगा। 1 -1 प्लस में हो जाएगा +1, तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 21 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 25। R1 और R2 वैसे का वैसे ही हो जाएगा, -5 0 3 -13 1 और 8, और यहाँ पे होगा असली खेल, -2 और -13 तो हो जाएगा माइनस में 15 हो जाएगा। 0 प्लस में 1 तो हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। 1 प्लस में 8 यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू में a हो जाएगा। यहाँ तक सब चीज ठीक। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तब ना यहाँ पे सब चीज संक्रिया लगेगा, तो लिखेंगे R3 में हम संक्रिया लगाएंगे, R3/25 से हम भाग देंगे, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। R1 और R2 में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो R1 और R2 को वैसे हम लिख लेते हैं, और R3 में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा इसके अलावा, तो इधर भी कर लेते हैं। -5 0 और 3 -13 1 और 8 -15, और यहाँ देखिए -15/25, तो ये कट जाएगा 5 के टेबल में 3 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में, यानी -3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा 9/25 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा a हो जाएगा। बस इतना ही हमें यहाँ तक करना है, और फिर यहाँ पे हमें चाहिए 0 चाहिए। बस सॉल्व हो गया, बस 2 मिनट बाकी है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम दोनों एक साथ संक्रिया लगा रहे हैं, R1 और R2 दोनों में लिख रहे हैं R1 माइनस हम कर रहे हैं, R1 माइनस कर रहे हैं हम 10 R1 के, ठीक, 10 R3 के हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप सबको। अब हम संक्रिया लगाएंगे, R2 में संक्रिया लगाएंगे, ये सेकंड नंबर संक्रिया लगा रहे हैं हम, ये फर्स्ट नंबर संक्रिया, ये सेकंड नंबर संक्रिया है। R2 माइनस में हो जाएगा 21 R3, तब यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस में 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस में 0 तो 0 ही हो जाएगा, 10 माइनस में 10 तो 0 हो गया, 0 1 माइनस में 0 तो 0 ही हो जाएगा, फिर 21 माइनस में 21 तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 0 0 1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहले हमें क्या, इसमें एकदम लास्ट में एकदम आराम से करना है आपको। R1 हमारे पास क्या दिया गया, R1 हमारे पास दिया गया माइनस में 5 दिया गया है, और R3 हमारे पास क्या दिया गया, R3 में माइनस है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, एकदम ध्यान से एकदम माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 10 गुना 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 बाय में 5 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बाय में माइनस में 25 हो जाएगा, और प्लस में 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में 5 हो जाएगा, बाय 5 हो जाएगा, 5 5 कट गया, तो हमारे पास बचा 1। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बात करके देखते हैं हम, यहाँ पे 1 आ गया। अब 0 प्लस में हम यहाँ पे 10 है, तो 10/25 हो जाएगा, 10/25 को आप कटाइए जैसे, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो ये कटेगा 2 बार में कटेगा, 5 टेबल में बढ़िया 5 बार में कटेगा, यानी 2/5 आ गया इसका।
यहाँ तक सब चीज ठीक। अब इसके बाद देखिए 3/3 है, माइनस में हो जाएगा अब 90 माइनस में हो जाएगा 25, 90 माइनस 25। तो अब इसके बाद यहाँ पे करके देखते हैं, 25 इसका एलसीएम हो जाएगा 25 50 75 माइनस में हो जाएगा 90, यानी कि -15/25। ये कटेगा -3/5 में, यहाँ हो जाएगा -3/5, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 में हो जाएगा 5। यहाँ तक सब चीज ठीक है। अब R2 में इतना दूर आपने कर लिया है, तो R2 में भी एकदम धीरे से एकदम अच्छा से कर लीजिए। R2 में क्या दिया गया, R2 दिया गया हमारे पास -13 दिया गया है, फिर इधर भी माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ क्या है, यहाँ पे है कितना है 13 है, यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 × 21, तो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 बाय हो जाएगा 5। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये कोई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम 5 हो गया, और 13 पंचे 65 होता है, माइनस में 65 प्लस में 63, यानी कि माइनस में 2/5 हो गया, माइनस में हो गया 2/5। यहाँ तक सब चीज ठीक। अब इसके बाद अब करते हैं, तो दो स्टेप और है, आराम से हो जाएगा। 1 माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, और 1/25 है तो यहाँ पे 21 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 21। ये 21 है, आपको बता दें हमें 21 है, 21/25 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 25, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस में हो जाएगा 21, यानी कि माइनस नहीं प्लस में हो जाएगा 4/25। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 4/25 हो जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं अच्छा से, कहीं तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। हाँ सब चीज़ ठीक है, चलिए सब चीज़ ठीक है। अब 8 माइनस में हमारे पास 9/25, और 9 को हम गुना करेंगे तो हो जाएगा, करके देख लेते हैं, 9 गुना में 21 तो हो जाएगा 9, 9 का 9 98 है, 189 हो जाएगा। यहाँ लिख ले 189 बाय में हो जाएगा 25। अब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 200 हो जाएगा, माइनस में 189। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 11, माइनस नहीं यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि 200 बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 11/25 तो हो जाएगा 11/25 हो जाएगा, 11/25। अब आपको बस हो गया, आपका आंसर निकल गया, -3/5, 1/25, 9/25 इंटू में हमने क्या निकाल लिया, हमने लास्ट में निकाला है I बराबर हमने निकाला है B इंटू ए, यानी B बराबर A इनवर्स। दैट्स इट, हमें यही प्रूफ करने बोल रहा था, जो हमने कर दिया है। यही इसका आंसर है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कहीं पे भी कुछ डाउट नहीं लगा होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ नहीं डाउट लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लास को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग है। तो आप सब इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में तहलका उड़ा दीजिएगा। तो आइए, बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। स्टूडेंट्स, हमसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हो जाएगा -2/5 हो जाएगा, हमने जल्दी में माइनस देना भूल गया था, तो यहाँ पे -2/5 हो जाएगा। बस इतना ही हम आपको बताना चाह रहे थे। तो थैंक यू, इस स्टोरी को थोड़ा सा